What is Where given? do you want the sir? It is a relation R of set n of natural numbers. तो रिलेशन उसको मैं लिख रहा हूं x y. It is ordered pair where y equal to x plus 5. ओके, और साथ में इन्होंने क्या कह दिया है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4. x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4. ओके, x एक नेचुरल नंबर है जो आपका 4 से छोटा है, और साथ में इन्होंने बोला है दैट x एंड y बोथ बिलोंग टू नेचुरल नंबर. x एंड y बोथ बिलोंग टू नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर से आपके लाई करते हैं. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू असेस हियर. सबसे पहली कंडीशन हमें इसमें लिखना है डोमेन एंड द रेंज. कोडोमेन की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमसे पूछा गया डिस्पाइट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, और इस रिलेशनशिप को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो अगर मैं x को एक एज ए एलिमेंट ले रहा हूं और x को एक सेट कंसीडर कर लूं, देन व्हाट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ x. x के एलिमेंट होंगे द नेचुरल नंबर लेस देन 4. इट मींस आई कैन से दैट 1 2 3. these three numbers can be possible here. Okay, so now Yes, sir. what will be y here? X plus 5. So y possibility, y set to capital Y ले लिया है मैंने. It will be 1 plus 5 6, 5 plus 2 7, and it will be 8. Now if I will represent it with the help of this diagram, so it is x, it is y, it is each element of x, it is from each element of small y. So how I can write it? Here it will be 1 2 3 6 7 8. 1 is related to 6, 2 is related to 7, and 3 is related to 8. And when I am writing this relation from x to y, that will be 1 6 2 7 3 8. Yes. Now what will be the domain here? The first number in the ordered pair. जो पहला आपका x की वैल्यू है वही कहलाती है ordered pair की domain कहलाती है. 1 2 3 is the domain here. What is the range here? 6 7 8. Now what is the codomain here? Who will tell me what is the codomain here? Sir, all natural numbers. Yes. Sir, natural number. Yes, बिल्कुल ठीक है. Natural number. All that belongs to the codomain. Y value, जितनी भी values इसमें होंगी, that will be codomain because it belongs to natural numbers. I have written here range only. Actually में यहाँ 1 to infinity lie करता है natural numbers का. But we cannot write all, so therefore I can say that this is sufficient to me. Okay, yes. Is there any other problem which you want to ask? Yes. Is there anything you want to ask from exercise 2.2? No. सर Yes. सर ये इसका आपने जो कोडोमेन बताया है, हाँ. सर कोडोमेन में तो सर सिर्फ जो वो एलिमेंट आते हैं जो वाई सेट में बिलोंग करते हैं, सर वाई सेट में तो सर 6 7 और 8 ही बिलोंग कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर का. मैं भी बोला बेटा, आपने ध्यान से सुना नहीं. मैंने कहा सिर्फ मैंने लिखा इस बॉक्स में आपके 6 7 8 है. बट यू कैन रीड इन योर क्वेश्चन. आप अपने क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन कि जो x है, देखिए ध्यान से, x की सिर्फ कंडीशन दी है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4. x की जो वैल्यू 4 से छोटी है, where x and y both belongs to natural number. मतलब 1 2 3 4 से छोटा होगा, पहली कंडीशन हो गई. दूसरी कंडीशन नेचुरल नंबर हो गया, हो गई. अब यहाँ इन्होंने कहा y इज ए नेचुरल नंबर. y की सिर्फ कंडीशन दी है नेचुरल नंबर, तो y को कोई भी लिख दो 1 2 3 4 5 6. सर अब बोलो बेटा. इन्होंने वो भी तो दिया सर, इन्होंने वो भी तो दिया y इज इक्वल टू x प्लस 5. हाँ देखिए x प्लस 5 वो रेंज के लिए डिपेंडेंट है. रेंज में क्या आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट हमें कंपलसरी सिचुएशन होनी चाहिए दैट विल बी बिलोंगिंग टू नेचुरल.
इसीलिए ऐसी सिचुएशन में आपसे कोडोमेन नहीं पूछते हैं, वेयर कंप्लीटली डिस्क्रिप्शंस नहीं है। ओके, लेकिन जब भी आप इस तरह बताएं तो डाल दीजिए y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो वी कैन कंसीडर नेचुरल नंबर्स एज कोडोमेन। बात समझ में आई बेटा? सिर्फ रेंज सर हो फिर तो 6 कोडोमेन 7 8 लिखिए। सर फिर तो कोडोमेन की डेफिनेशन नहीं बदल जाएगी। कोडोमेन की डेफिनेशन नहीं बदलेगी बेटा। अब मैं आपको देखो क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन में क्या लिखा, मुझे रीड इट, आप अपने सर पढ़िए एक बार इसको। व्हाट एक इज मिनट सर, डेफिनेशन नंबर? तो ये बोलती है कि वाई यस, सेट होएगा बस, मतलब इसको दूसरा। जो रिलेशनशिप गिवन है ये देखिए आप, देखिए इसने रिलेशन दिया है सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर। क्या रिलेशन क्या है? सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर, वो आपके एन नेचुरल नंबर्स का है, सेट ऑफ एन है। ये ध्यान से पढ़िएगा। तो बिल्कुल पहली लाइन में डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन, ऑन द सेट एन। सेट क्या है? एन है, कैपिटल एन है, नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल टू नेचुरल बिलोंग करता है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। समझ में आई बेटा बात? हाँ, लेकिन आगे वहां आगे अगर ये भाई। इसके लिए भी कंडीशन डाल देते कि भाई इट शुड बी मोर देन 5 लेस देन 8, तो ये 9 तो ये हो जाता। देन here will be range and a codomain will be same. ठीक सर। Okay, yes, is there anything other you want to ask? It means we can say that exercise 2.2 is clear. Yes, sir. Okay, अभी सिर्फ हम थोड़ी सी स्क्रीन शेयर से ही बता रहा हूँ बेटा, बिकॉज ओनली 3 मिनट 39 सेकंड्स वी हैव लेफ्ट। ओके, so I am sharing the screen, और सिर्फ फंक्शंस बता रहा हूँ होता क्या है। That is also given in your NCERT book. It is also given in your NCERT book. Okay, so देखिए डेफिनेशन, ए रिलेशन एफ, इसको थोड़ा सा जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तब भी इसको थोड़ा सा जानेंगे। अभी मैं आपको दे रहा हूं, देन यू कैन सी एनी एग्जांपल्स फॉर इट। क्या एग्जांपल्स में दे रखा, क्या वो फंक्शन ठीक है, थोड़ा सा समझ लेंगे, ताकि कल मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगा तो बड़ी आसान हो जाएगी। ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए, ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी सेड ए फंक्शन, मतलब जो ये रिलेशन आपका होता है, ये जो पोजीशन ऑफ की होती है जो शुरुआत में डोमेन में लिखी होती है, इसको फंक्शन कहा जाता है। कब? जब इस सेट ए का जो पहला सेट है इसका हर सेट ओनली वन इमेज, एक यूनिक इमेज अपनी बी में रखता हो। जैसे 1 2 3 है, 1 की इमेज भी 6 है, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 8 है। तो सबकी अपनी यूनिक इमेज हो गई, एक ही इमेज हो गई, इसे हम बोलेंगे इट इज ए फंक्शन। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी पर्टिकुलर फर्स्ट फंक्शन में बिलोंग करने वाले एलिमेंट की कोई इमेज ही ना हो, उसका कोई आउटपुट ही ना हो। समझ में आई मेरी बात? आप नहीं आई सर। नहीं आई? नहीं आई। जैसे मेरे पास कोई भी ये दो सेट है, इंक दूसरी ले लेता हूं। तो एक मेरे पास दो सेट है, एक सेट में दे रखा 1 2 4, एक दूसरा दे रखा है 5 6 8 10। एक की इमेज है 5, दो की इमेज है 6 और 4 की इमेज है 10। इस पहले सेट में लाई करने वाले ऑल द एलिमेंट्स विच लाइज इन द फर्स्ट सेट हैविंग ए इमेज, सबकी एक एक यूनिक इमेज है। तो ये एक फंक्शन है, ये रिलेशन एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन के रूप में काम करेगा। बाई चांस क्या हो जाता, ये 4 छूट जाता, 4 की इसमें कोई इमेज नहीं है, इधर इसमें कोई आंसर नहीं दे रखा 4 का,
तो हम कह देंगे ये फंक्शन भी नहीं है। मतलब इसमें लाई करने वाले सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। थोड़ा सा पढ़ना, ओनली 30 सेकंड लेफ्ट, तो इसको देखना, नहीं तो कल मैं इसको दोबारा बोर्ड पे रिप्रेजेंट करूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। ओके बेटा? ठीक है सर। ओके, so now I am just ending this meeting, or just it is ending automatically. Okay, so we read this exercise 2.